गुरु भाई जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको फिर दोबारा आप कष्ट देने के लिए सोच रहे हैं कि आप लोगों के मुख से जो है अपने गुरुदेव की चर्चा सुनना चाहते हैं। जो लोग हमारे गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को जो कृपा हुई है आपके ऊपर गुरुदेव की, जो लोग नहीं जानते हैं, गुरुदेव ने अपने आप को बहुत छिपाया था। आज के तो अपने आप को छिपाते हैं, पर गुरुदेव अपने को छिपाते थे। अपने जीवन में वो कभी किसी कार्यक्रम में नहीं जाते थे और ये कैमरा और कोई उनके सामने जा ही नहीं सकता था। तो हर शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरुदेव का जप फैलाए, और उसको सुनकर अगर किसी जिज्ञासु का, आज विश्व में भक्तों की कमी न थी, न है, न रहेगी। हर भक्त थे, हैं और रहेंगे। तो उन भक्तों को खुराक मिलती है कि लोग कहते हैं आजकल संत कहाँ मिलते हैं, सच्चे भक्त कहाँ मिलते हैं। पर हम लोगों के तो जीवन में से गुजर के गए एक महापुरुष, जो बचपन में हम सोचते थे। चैतन्य चेतावली जब सबसे पहले पढ़े पंडित जी, चैतन्य चेतावली पहले 5 खंड में आती थी, आपको याद होगा। तो पहली बार जब पढ़े तो बहुत ठाकुर जी से उलाहना लगा, गुस्सा आई कि उस समय हमें पैदा क्यों नहीं किया। अगर उस समय होते तो उनका लाभ मिलता। अब इस घोर कलयुग में कहाँ ऐसे संत मिलेंगे। पर ठाकुर जी ने पूरा भरपेट जैसे भोजन मिले 56 भोग फूके को, ऐसे हमारे सरकार मिल गए थे। तो वो सरकार आपको मिले थे, और कैसी कैसी कृपा की हैं गुरुदेव ने। पहले आप के ही मुख से सुनते हैं और उसके बाद फिर बहन जी के मुँह से सुनेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सबसे बड़ी कृपा सद्गुरुदेव भगवान की तो यही है कि उन्होंने इस अकिंचन को अपना शरण दिया, इस लायक समझा हमें, हम लोगों को, कि अपने शरण में उन्होंने लिया। ये सबसे बड़ी कृपा हुई। हमारी इनकी माता जी ने सबसे पहले पंडित सूर्य प्रकाश जी के पास ले गई हमें, और उनकी इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि उन्होंने ला करके सीधे गुरुदेव जी के चरणों में हमें शरण दिलाया। मैं मानस मार्तंड पंडित सूर्य प्रकाश जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे शरणागत कराया, शरणागत के लिए रास्ता दिखाया उन्होंने। मैं बहुत ही पापी था, मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी। जब से सद्गुरुदेव भगवान के शरण में आया, तब से थोड़ा थोड़ा सम्मान के रास्ते पर चलना शुरू किया, और गुरुदेव ने हमें पूरी तरह अपनाया, पूरी तरह अपनाया। उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई, हम इस लायक बने कि गुरुदेव के शरण में हम आ सकें। गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा की है हम पर। सबसे बड़ी कृपा उनकी मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने अपने शरण में स्थान दिया, मुझे अपने शरण में दिया। इस लायक समझा मुझे कि अपने शरण के लायक उन्होंने समझा है। अपने कर कमलों में, अपने पदाम्बुजों में मुझे शरण दिया। मैं अपने गुरुदेव का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है। गुरुदेव जिस दिन हमें इस लायक बनाएंगे कि मैं भी बोल सकूं, मैं ज़रूर बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। अभी तो केवल मैं गुरुदेव के चरणों में
ककहरा ही सीख रहा हूँ और कुछ नहीं कर पाया अभी। मैं सरकारी सेवा में था और तिलक लगा करके जब से मैं शरणागत आया तब से गुरुदेव की आज्ञा थी कि तिलक लगा करके आप नौकरी कर पाओगे। तो मैंने इस बात को अपने गांठ बांध लिया कि मैं नौकरी भले छोड़ दूंगा लेकिन तिलक नहीं छोड़ूंगा। मैं तिलक लगा करके नौकरी करता था। लोग मुझे मेरे नाम से कम जानते थे, मुझे सीताराम जी ज़्यादा बुलाते थे। मेरे डीएम और मेरे उच्च अधिकारी भी हमको सीताराम कह करके पुकारते थे और कहते थे कि पंडित जी आप तिलक कैसे लगा लेते हैं, कोई सांचा रखे हैं क्या? हमने कहा हमारे पास कोई सांचा नहीं, बस गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है, हमारे पास सांचा प्रकाश है, झूठा नहीं। वो जो चीज़ आप खोज रहे हैं वो चीज़ मेरे पास नहीं है। कहें आखिर ये लगाते क्यों हैं आप, आखिर ये क्यों लगाते हैं? तो मैंने उनसे गुरुदेव जी का एक वाक्य सुना था, मैंने गुरुदेव जी के वाक्य से कि आप सड़क पर जाते हैं तो ये पेड़ों में जो है सफ़ेद सफ़ेद दो लाइन, बीच में ये लाइन लाल लाइन काहे लगी रहती है, इसका क्या मतलब है? कहीं इसका क्या मतलब है, ये सरकारी पेड़ हैं। तो भैया हम भी सरकारी पेड़ हैं। जब से ये छापा हमारे पास दो सफ़ेद और एक लाल लग गया तब से हम भी सरकारी हो गए। गुरुदेव ने हमें सरकारी बना दिया। कभी भी हम उन्हें नहीं भूले, उनको ध्यान में रख करके, उनको समर्पित करके हर काम करते रहे। कभी भी हमें किसी काम में कोई सफलता नहीं। हमारे सरकारी सेवा में रहते हुए एक से एक विपत्तियां आईं, एक से एक विपत्तियां आईं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो सब टल गईं, सब टल गईं। यहाँ तक कि एक दो बार लोगों ने मुझे गलती से चुगली करके फंसा दिया, हमारे खिलाफ विभागीय कार्यवाही, हम निलंबित भी हुए, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ और मैं बहाल हुआ। मैं गुरुदेव की शरण में ही हमेशा रहा, मैं उन्हीं के चरणों में रहा, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि ये जो स्थान अपने चरणों में उन्होंने दिया, यहाँ आकर के मुझे एक से एक संत के दर्शन होते हैं। इतना बड़ा भाग्य कहाँ है? गोस्वामी जी ने लिखा कि सबसे बड़ा सुख जो है संतों का मिलना है। तो संतों को मिलाने के लिए जो ये उन्होंने, गुरुदेव ने हमें ये संगम दिया, मैं उसमें आ करके आचमन करके मैं अपने को शुद्ध कर लेता हूँ। मैं गुरुदेव का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, बहुत बड़ा ऋणी हूँ, मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। धन्यवाद। और आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जो भुलाए ना भूलती हो, गुरुदेव की कृपा आपके? ये तो वही है कि मैं शरणागत हुआ, 1 साल के बाद मैं अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। अचानक से मैं, पूरा परिवार उसमें था, मेरे 3 बच्चे, पत्नी, ड्राइवर, सब 5-6 लोग थे। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ अचानक से। तो जैसे गुरुदेव ने मुझे आगे बढ़ करके हम पूरे परिवार को अपने गोद में उठा लिया हो, किसी को कोई चोट नहीं आई। गाड़ी एकदम से डैमेज हो गई, उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि इसमें कोई बचा होगा, लेकिन हमारे सभी लोग सुरक्षित रहे। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही, बहुत। और हमें 1 साल ही शरणागत हुआ था। बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर भगवान। अब